Friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. हमारा उद्देश्य है, हमारा एम है 5000 राइटर, को ऑथर, नाटककार, व्यंग्यकार को एक प्लेटफॉर्म देना। हम पब्लिशिंग भी करते हैं, लेकिन मार्केटिंग में भी आपकी बुक जो पब्लिश होगी उसकी मार्केटिंग में भी आपको गाइड करते हैं, सहयोग देते हैं। और इस कड़ी में मेरे पास 10 क्लाइंट आ चुके हैं जिनका मैं जिक्र पिछले उसमें कर चुका हूँ। मेरे हर शनिवार को जो वीडियो आएगा उसमें मेरे एक मित्र ने बोला, सबसे पहले आप बुक पब्लिशिंग का डिफरेंट स्टेप्स को एक सीक्वेंस में बता दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सही आपकी क्वेरी है, और इसलिए किसी भी बुक का उद्भव उसकी थीम से होता है। आप किस थीम पे लिखना चाहते हैं, इसमें आपको एक्सपर्टीज है, किस में आपको एक्वेंटेंस है। तो सबसे पहले तो थीम सिलेक्ट कीजिए, और थीम सिलेक्ट करने में एक विशेषता ये होनी चाहिए कि लोगों को पसंद भी आनी चाहिए वो थीम। जैसे योगा, जैसे कविता, जैसे छायावाद, जैसे राजनीति, कोई भी थीम, जिस थीम पर आप गूगल पे सर्च करके चैट जीपीटी में भी देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेंडिंग चल रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो, अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वैसा कीजिए। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप एक थीम सिलेक्ट करें। थीम सिलेक्ट करने के बाद में एक आकर्षक सा शीर्षक लीजिए। शीर्षक थीम से रिलेटेड होना चाहिए, और इस थीम से दर्शकों को, पाठकों को कुछ कन्वे करना चाहिए। वैसे नथिंग इज वेरी मच परफेक्ट। आप जो शीर्षक चयन करके लिखेंगे वो सही होगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से इसे कर रहे हैं। जब आपका अनुभव बीच में आ रहा है और ये अनुभव, शीर्षक सिलेक्ट कर लिया, शीर्षक सिलेक्ट करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इसकी पब्लिसिटी करना चाहिए कि मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ, इस किताब का थीम ये है, इस किताब में ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके विषय में लिखना, लोगों को पब्लिसिटी कम से कम 1-2 महीने पहले देना चाहिए। तभी लोगों के सहयोग, लोगों के विचार भी आएंगे, और इस विचार को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। अब आपके मार्केट सर्वे के हिसाब से कितनी किताबें छापनी चाहिए, कुछ आपको पब्लिसिटी के लिए, फ्री पब्लिसिटी के लिए देना पड़ेगा, और कुछ आपको मार्केट में रखना पड़ेगा। तो कितनी किताबें छपवानी हैं वो देख के, उसके बाद में उसका मुखपृष्ठ कैसा होगा, उसका बैक कवर कैसा होगा, ISBN के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका प्राइस क्या होगा, ये सब कंसीडर करके आप थीम में आगे बढ़ेंगे। उसमें कितने पेज हैं उस पर भी डिपेंड करता है। थीम लिखते हैं, उसके बाद उसको एक्सपेंड करते हैं, और ये जो एक्सपेंशन होता है अमूमन आपको 100 से 200 पृष्ठ की एक उपन्यास होता है, और ये उपन्यास आप जब भी चाहें फिर पब्लिश कर सकते हैं। और इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर ही लिखें,
ताकि उस पर फिर बाद में एडिटिंग एक्सपेंशन इजी होगा, और उस से रिलेटेड कुछ फ़ोटो ज़रूर डालें, क्योंकि फ़ोटो जब पड़ेगी तो उससे रिलेट होगा, और कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग देखना भी चाहते हैं, इसलिए ये फ़ोटो भी लगी उसमें। और इस तरीके से सॉफ्ट कॉपी तैयार कीजिए। आप उसके लिए एक रिसर्च भी कीजिए, उस विषय में काफ़ी कुछ रिसर्च की आवश्यकता होगी। जो आपको पता है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता लगाने की ज़रूरत होती है। आप कौन कौन किताबों को, कौन कौन से चैनल्स को रेफर कर रहे हैं, ये बिब्लियोग्राफी में लिख देना अच्छा है, क्योंकि कोई छिपाने वाली बात नहीं है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है उसको रीसर्च करना है। तो रिसर्च कीजिए और कुछ ऐसा सामने लाइए लोगों के कि लोगों को लगे कि यस, इसमें कुछ नया मिलता है। तो इस तरह से अपना इंडेक्सिंग भी कीजिए, एक्नॉलेजमेंट किसको देना है वो भी दीजिए, वो सब कीजिए। इसके साथ ही आप लोग इस किताब को पब्लिश कराने के लिए पब्लिशिंग हाउस ढूंढिए। मेरा पब्लिशिंग हाउस भी है झांसी में, आप वहाँ भी पब्लिश करा सकते हैं। थीम के हिसाब से आपको सोचना है कि लिस्टिंग करानी है या नहीं करानी। अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट में, जियो मार्ट में, कहाँ कहाँ आपको लिस्टिंग करानी है वो लिस्टिंग कराइए। और आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में इसको कैंपेन कर सकते हैं। सोशल मीडिया में डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और जो आपके थीम के इंटरेस्ट से मैच करते हो वैसा आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ें, और जब कवर पृष्ठ आपका बन जाए देन आप ISBN के लिए अप्लाई कर दें। ISBN में अप्लाई करने के विदिन 48 आवर्स आपको बारकोड मिल जाता है। वैसे ही ISBN फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन राजा राम मोहन राय इंस्टीट्यूट को अप्लाई करना होता है, और अब उसमें क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, अगर सब कुछ ठीक है तो 48 घंटे में आपको ISBN मिल जाएगा। ISBN एक नंबर है जो कि वर्ड में हर किताब को दिया जाता है। वैसे अगर आप ई बुक छापना चाहते हैं तो उसके लिए ISBN की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा कवर पृष्ठ पर आप ये लिखना चाहेंगे कि आपका जो किताब है, जो आपकी थीम है, उसको समरी के रूप में डाल देंगे कि भाई इस किताब में ये है। और अपने विषय में भी एज एन ऑथर स्टैब्लिश करना पड़ेगा आपको। तो अपने बारे में भी लिखना है, अपना परिचय, आपका जीवन वृत्त, आपका जीवन परिचय, आपने कितनी किताबें पहले पब्लिश कर चुके हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो वो सब चीज़ें आप कवर पृष्ठ पे लिखेंगे। तो कवर पृष्ठ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कवर का फ़ोटो। बैक में आपकी जो कविता या जो भी उपन्यास है उसकी समरी, नीचे ऑथर की समरी। तो ये सब चीज़ तैयार होने के बाद ही आप ISBN के लिए अप्लाई कीजिए। उसमें प्रकाशक, मुद्रक और प्रकाशनाधिकार के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ISBN में डिले होता है। तो इस तरीके से ये स्टेप हो गया पब्लिश का। पब्लिश करने के बाद लॉन्च कीजिए। लॉन्च करने में क्या है, जो आपकी थीम है उससे रिलेटेड पर्सन जो इस मामले में फेमस हो, कम भी फेमस हो चलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको लॉन्च कराइए।
लॉन्च करते समय इनॉग्रेशन कराइए, कुछ फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और बिना पब्लिसिटी के आज कुछ भी नहीं बिकता है, इसलिए पब्लिसिटी कीजिए, लोगों को बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को डिटेल दीजिए। और जब किताब तैयार हो जाए तो आप उसकी कैनवेसिंग कीजिए। कुछ लोग घर घर जाकर ये किताब बेचना ज़रूरी समझते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। जब आपने अच्छी किताब लिखी है, भाई किताब आपने लिखी तो अच्छी होगी, अच्छी किताब लिखी है तो लोगों तक पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है। और समाज में आपके विचार पहुंचे, उसके लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे, ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को मालूम पड़े। आप लाइब्रेरीज में भी दे सकते हैं, लाइब्रेरी में कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर 2-2 कॉपी 3-3 कॉपी दे दी तो। और हर शहर में एक लाइब्रेरी होती है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, कोई भी लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में जाकर आप कांटेक्ट कीजिए और उस कांटेक्ट से आपको कम से कम अपने स्टेट में, अपने सिटी में एक एक्सपोजर तो मिलेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली आपको लगे रहना पड़ेगा, आपकी किताब को सक्सेस करने की जिम्मेदारी आपकी है। पब्लिशिंग हाउस ये काम करते नहीं है, लेकिन हम लोग एज ए द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग, हम इसमें भी आपको हेल्प करते हैं। और इस थीम के साथ में हम कोशिश करते हैं कि आपको वो रास्ता मिले जो हमने अभी तक तय किया है। और वो रास्ता यही है जो मैंने किया है। सोशल मीडिया, ट्विटर, इवन लिंक्डइन पे भी, मार्केट प्लेस, ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, सभी प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करने चाहिए। यहाँ तक कि बुक फेयर में भी जाके देखिए, बुक फेयर में उनको अच्छी बुक की आवश्यकता होती है और आपका सब्जेक्ट उनको पसंद आता है तो बहुत बढ़िया। तो देर किस बात की है, हमको कांटेक्ट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8128693378। फिर से रिपीट करता हूँ 8128693378। और मेरी ईमेल आईडी है DEEPAK-D18@yahoo.co.in, deepakd18@yahoo.co.in। तो ये मेरा परिचय है और आपको खुशनसीब हैं कि आपको प्लेटफॉर्म मिला जिसमें कि आप सहयोग लेकर अपनी किताब सिस्टमेटिक रूप से पब्लिश करा सकते हैं, मार्केट भी कर सकते हैं। और ये सब मार्केटिंग करने के बाद रिजल्ट देखिए। और आप पर डिपेंड करता है आपकी थीम क्या है, आपने कैसे उसको पसंद किया है। तो लेकिन अपने दोस्तों और सहयोगियों को अवगत जरूर कराएं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि आपने किताब छपवाई, किताब आपने लिखी है क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, कोई थीम उसके दिमाग में होती है, जीवन का अनुभव होता है, जीवन वृतांत होता है, बायोग्राफी होती है। तो कांटेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।